रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व में हर साल बहुत सी पुरातात्विक खोजें की जाती हैं। इन खोजों से हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजें हो जाती हैं जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते हैं। जैसे कि सहारा के सुदूर रेगिस्तान में बना पत्थरों का ढांचा या फिर नवाडा में मिला विशाल इंसानी जबड़ा। आज हम आपको कुछ ऐसी ही खोजों के बारे में बताएंगे। पहला, शुद्ध लोहे से बना करोड़ों साल पुराना हथौड़ा। इस धरती पर अब तक हुई पुरातात्विक खोजों में से इस खोज ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान किया है। अमेरिका में सन 1934 में 140 मिलियन साल पुरानी लाइमस्टोन की चट्टानों में एक लोहे की हथौड़ी मिली। जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में अध्ययन किया तो वो दो कारणों से हैरान रह गए। पहला कि हथौड़े में लगा हुआ लकड़ी का हैंडल अंदर से कोयला बन चुका था, यानी कि वो कई मिलियन साल पुराना था। दूसरा हैरान करने वाला कारण लोहे की एकदम शुद्ध अवस्था थी। इतना शुद्ध लोहा धरती की किसी भी खदान में आज तक नहीं निकला है। लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि 1934 में उसे चट्टान से निकालते वक्त खरोंच लग गई थी, पर आज 80 साल बाद भी उस पर जंग लगने के कोई लक्षण नहीं है। वैज्ञानिक इस हथौड़े का अनुमानित समय 145 से 160 मिलियन साल पूर्व मानते हैं, यानी कि करोड़ों साल पूर्व, जबकि मानव प्रजाति ने 10,000 साल पहले ही इस तरह के औजार बनाना सीखा था। दूसरा, सहारा रेगिस्तान में पत्थरों से बना खगोलीय ढांचा। सहारा के सुदूर रेगिस्तान में स्थित पत्थरों का यह ढांचा दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 1973 में पुरातत्व शास्त्री पहली बार यहाँ पहुंचे थे। 1998 में प्रोफेसर फ्रेड वैंडॉफ की टीम ने पत्थरों के इस स्ट्रक्चर का अध्ययन किया तो पता चला कि यह करीब 6000 ईसा साल में बनाया गया था। नापटा प्लाया में मिले पत्थर के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करने से यह पता चला है कि यह खगोल शास्त्र और ज्योतिष से संबंधित थे। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सहस्त्र शताब्दियों पहले उन लोगों ने इतना विकास कैसे कर लिया था और वे इसका इस्तेमाल किस तरह करते थे, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। तीसरा, चीनी मोज़ेक लाइंस। तस्वीर में दिख रही ये अजीबोगरीब लकीरें 40 डिग्री उत्तर और 93 डिग्री पूर्व दिशा में देखी गई हैं। इस विचित्र कृति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन चीन के गांसू शेंग के रेगिस्तान में ये लकीरें बनी हुई हैं। अंग्रेजी में इसे चाइनीज मोज़ेक लाइंस के नाम से जाना जाता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2004 में इन लकीरों को खींचा गया था। अहम बात यह है कि यह लकीरें मोगाओं की गुफा के आसपास बनाई गई हैं, जिसे आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। दिलचस्प पहलू यह है कि यह चट्टान के ऊबड़ खाबड़ होने के बाद भी अरसों से लकीरें बिल्कुल सीधी हैं। इन लकीरों का क्या रहस्य है, यह आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। चौथी, पत्थर की गुड़िया। 1889 में इदाहो के नाम्पा में अचानक वैज्ञानिकों का रुझान बढ़ गया। वजह थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर की गुड़िया। इसे मानव हाथों द्वारा बनाया गया है। पत्थर की यह गुड़िया 320 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देख तब अंदाजा लगाया गया कि दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद शायद इस गुड़िया को बनाया गया होगा। हालांकि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पांचवी, 300 मिलियन साल पुराना लोहे का पेंच। 1998 में रूसी वैज्ञानिक
दक्षिण पश्चिम मॉस्को से करीब 300 किलोमीटर दूर एक उल्का के अवशेष की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिसमें लोहे का पेंच संलग्न था। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक यह पत्थर 300 मिलियन यानी 30 करोड़ साल पुराना है। तब ना तो कोई प्रबुद्ध प्रजाति हुआ करती थी और ना ही धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। तो आखिर ये पत्थर के बीच लोहे का पेंच आया कैसे? इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और व्यास 3 मिलीमीटर है। यह लोहे का पेंच आज भी पूरे दुनिया के लिए एक रहस्य है। छठा, प्राचीन रॉकेट जहाज जापान। तस्वीर में आपको रॉकेटनुमा जहाज जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये जापान की एक गुफा में बनी प्राचीन पेंटिंग है। बताया जाता है कि यह चित्र 5000 ईसा पूर्व का बना हुआ है। खोजकर्ताओं के जहन में यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्राचीन काल में भी इस तरह का कोई विमान था। अगर नहीं तो फिर इसे क्या सोचकर बनाया गया होगा? आखिर क्या हुआ था 5000 ईसा पूर्व पहले कि वहां के रहने वाले लोगों के जहन में ये चित्र बनाने का ख्याल आया? 7वीं, खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। रेसट्रैक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.5 मील पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे हुए पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर हैं जो रोज हल्के हल्के खिसकते रहते हैं। हालांकि किसी ने इन्हें अपनी आंखों से खिसकते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर आने पे ये पत्थर अपने आप आगे खिसके हुए नजर आते हैं। सर्दियों में यह पत्थर 250 मीटर से ज़्यादा दूर तक खिसके हुए मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण कर उस पर 7 साल अध्ययन किया। केरीन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने केरीन को 1 किलोमीटर दूर पाया। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है इसके पीछे कोई पारलौकिक ताकत हो, लेकिन आज भी यह रहस्य है। 8वां, पिरामिड द पावर, मैक्सिको। इस प्राचीन मैक्सिकन शहर की दीवारें माइका की बड़ी चादरों से बनी हुई हैं। माइका खदान के निकटतम जगह की बात करें तो वह ब्राजील में है, लेकिन यह खदान शहर से हजारों मील की दूरी पर है। माइका का इस्तेमाल प्रौद्योगिकी व ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन इमारतों को बनाने के लिए बिल्डर ने माइका जैसे खनिज का इस्तेमाल क्यों किया होगा? क्या आर्किटेक्ट शहर में बिजली के लिए सूत्र का दहन कर रहे थे या इसके पीछे कोई और राज है? ये आज तक एक रहस्य ही है। 9वां, विशाल जीवाश्म, आयरलैंड। इस विशाल आयरिश जीवाश्म की लंबाई 12 फीट से ज्यादा है। इसकी खोज आयरलैंड के अंतरिम में खुदाई के दौरान हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक जीवाश्म की लंबाई 12 फीट 2 इंच, सीने की अवधि 6 फीट 6 इंच और बाजुओं की लंबाई 4 फीट 6 इंच है। इसके अलावा दाएं पैर में इसके 6 उंगलियां हैं। यह रहस्यमयी जीवाश्म किसका है, ये पूरी दुनिया के लिए आज तक एक रहस्य है। 10वां, पिरामिड ऑफ अटलांटिस, क्यूबा। क्यूबा के निकट तथा कथित युकैटन खाड़ी में वैज्ञानिक द्वारा मेगालिथ के खंडहर के रहस्य का पता लगाने का सिलसिला जारी है। इस खोज में वे तटीय क्षेत्र का मीलों लंबा सफर तय कर चुके हैं। जिन अमेरिकी पुरातत्वविदों ने इस जगह की खोज की, उन्होंने फौरन एक घोषणा करके कहा कि उन्होंने अटलांटिस शहर ढूंढ निकाला है। अब ये स्कूबा डाइवर्स के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है
जो ये अटलांटिस शहर ढूंढने का दावा करते हैं। 11वीं, भीमकाय इंसानी जबड़ा, नेवाडा, अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। यह कहानी अमेरिकियों द्वारा एक गुफा में भीमकाय लोगों की हत्या से जुड़ी है। 1911 में खुदाई के दौरान ये मानव जबड़ा मिला है। तस्वीर में सामान्य व भीमकाय जबड़े को एक साथ तुलना करके दिखाया गया है। इसके अलावा 1931 में ऐसे 2 मानव कंकाल भी मिले थे जिनकी लंबाई 8 और 10 फीट की थी। यह जबड़े किसके हैं, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। 12वीं, एल्यूमिनियम कील, रोमानिया। 1974 में ट्रांसिल्वेनिया की मुर्स नदी में 20,000 साल पुराने मैस्टेडन की हड्डियों के साथ एक एल्यूमिनियम की कील मिली थी। इस कील पर ऑक्साइड की 1 मिलीमीटर मोटी परत चढ़ी हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक कील 300 से 400 साल पुरानी है। गौरतलब है कि एल्यूमिनियम हमेशा अन्य धातुओं के साथ मिश्रित पाया जाता है, लेकिन 400 साल पुरानी यह कील विशुद्ध एल्यूमिनियम की बनी हुई है। वैज्ञानिकों के बीच यह अबूझ पहेली यह है कि 1808 के पहले तक एल्यूमिनियम की खोज भी नहीं हुई थी, तो ऐसे में 400 साल पहले इतना शुद्ध एल्यूमिनियम कैसे आ सकता है? क्या ये किसी परग्रही घटना का नतीजा है या इसके पीछे कोई और राज है? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। लोलाडॉफ प्लेट, नेपाल। नेपाल में 12,000 साल पहले पत्थर से बनी थाली का चलन था। हालांकि इस थाली को देखकर यूएफओ की झलक दिखाई देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि थाली में एलियन नुमा आकृति बनी हुई है। यह थाली के पीछे क्या राज है, ये आज तक सभी के लिए रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस पोस्ट पसंद हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.रहस्यtvindia.com पे जाएं और ऐसी बहुत सारी पोस्ट वहाँ पे आप पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पे 7,000 लाइक्स दें और फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के भाग में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।